अच्छा पढ़ते हैं फिर भी हमारे नंबर्स उतने अच्छे आते नहीं हैं। आखिर क्यों? वो लोग जो कम पढ़ते हैं उनके तो इतने अच्छे नंबर आते हैं, हमारे तो इतने अच्छे नंबर आते नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज करते हुए आप अपने एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, या वो कौन सी वजूहात है जिसकी बेसिस पे आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस टुडे कि हम इस पे कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी देखें और अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, ताकि आपके पेरेंट्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहें कि वो क्या क्या तरीक़ेकार किए जा सकते हैं जिससे आपके नंबर्स अच्छे लाए जा सकते हैं। अगर आपको ये मसला होता है कि आपके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आते हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो, या आपकी जो उम्मीदें हो नंबर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या मसला है, ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी बेसिस पे आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन नंबर उतने अच्छे आ नहीं पाते हैं। आप टाइम तो बहुत देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, लेकिन नंबर जब आते हैं तो नंबर आपके ग्रेड्स उतने अच्छे आते नहीं हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जितने आपको आने चाहिए। या आपके नस्बत और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, या उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उनके जो नंबर्स उतने अच्छे आपसे ज़्यादा अच्छे हैं। सो हम वन बाय वन करके टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली नंबर 1 टिप पे अपने जितने भी आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस उन सबको दूर कर दें। डिस्ट्रैक्शंस में आपके लिए क्या क्या हो सकती हैं? अगर आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हमारे पास बहुत सारी ऐप्स होती हैं। जब भी आपके एग्जाम्स करीब आने वाले हों, यानी एग्जाम से 2 महीने पहले आप क्या कर लें, अपने फ़ोन से जितनी भी आलतू फालतू ऐप्स हैं, यानी ऐप्स के मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो आपके लिए कारआमद नहीं है, आपके एग्जाम्स के लिहाज से आपके लिए यूज़फुल नहीं है, या आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और जो टाइम यूज़फुल नहीं होता है, जिसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है। बहुत सारी ऐप्स हैं जो हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, वो आप इसको डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें अपने फ़ोन से। सबसे पहले आप 2 महीने पहले उन फ़ोन्स को अपने फ़ोन में से उन ऐप्स को क्या कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, ताकि आपके पास जितने भी डिस्ट्रैक्शन, यानी हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं या कोई नोटिफिकेशन आया हम उसको देख लेते हैं, तो सारी ऐप्स जिसकी बेसिस पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो आपको खुद अच्छे से पता होंगी, वो आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। एग्जाम्स के बाद दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। सेकंड टिप हमारे पास क्या है? सेकंड टिप है जो नंबर 2 टिप है, क्या करें, अपना पूरा शेड्यूल बनाएं, एग्जाम शेड्यूल बनाएं कि आपके पास कितना टाइम रह गया और उस हिसाब से अपने शेड्यूल डेट्स और टाइम देखें आपके पास कितना रह गया। अब फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 महीना है, किसी के पास 10 दिन है, किसी के पास 1 दिन है। आपके पास 1 दिन हो या आपके पास 10 दिन हो या आपके पास 2 महीने हो, अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आप एक शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे तो आप जो है अपना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। तो अपना जो भी आपकी टाइमिंग है, जो भी आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उतना टाइम नोट कर लें और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है पूरा एक प्लान बना लें। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है जिस पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके कम डेज में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप डिवाइड करें कि आपको कौन से डेज में आपको किस सब्जेक्ट पे कितने डेज लगेंगे, और फिर दूसरे देखें किन सब्जेक्ट्स में कितने डेज लगेंगे। ये डिसाइड करने के बाद आपने एक रिवीजन का टाइम टेबल भी जरूर बनाना है, यानी आपका जो भी टाइम टेबल बनाए उसमें एक रिवीजन का टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिवीजन का टाइम टेबल क्यों। रिवीजन इसलिए जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो भी करें, जो भी रिवाइज करें उसकी प्रैक्टिस करें, यानी आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो भी आपने क्या करना है, अपने आप 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, आपने रिवीजन का टाइम टेबल बनाना है। अपने टाइम टेबल में रिवीजन के लिए आप स्पेस जरूर रखें। एक और ट्रिक होती है, हम क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम सारा दिन एक ही पढ़ते रहते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने 1, 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी है, मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट, यानी जिसमें आपकी नॉलेज डिफरेंट हो। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी नॉलेज डिफरेंट है तो उसके साथ दूसरा कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के साथ कोई एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ऐड कर लें। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने जो दिन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर ना पढ़ें, उसको डिवाइड करें। यानी एक टाइम आपने एक नॉलेज अगर आपकी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो आप दूसरे को साथ ऐड ऑन करें, 2 या 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ें। तो इससे आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएगी बनिस्बत अगर आप एक सब्जेक्ट सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो एट टाइम्स आपका ब्रेन थक जाएगा और उसमें आपकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाएगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा होगा।
इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं साथ ही आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स हो, हाईलाइट्स हो, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आपके लिए आसानी हो। आपने उन हाईलाइट्स को उठाया, नोट्स को उठाया और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ये जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो हमेशा जो है हाईलाइट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, ओफ अल्लाह टेंशन हो रही है, क्या करें, कैसे एग्जाम्स को हल करें, अल्लाह इतने कम दिन रह गए हैं, इसको हैंडल कैसे करें, क्या होगा, अल्लाह समझ नहीं आ रहा है। तो जब भी एग्जाम्स को स्ट्रेस हो तो आपने उसको स्ट्रेस लेना नहीं है, आपने उस स्ट्रेस को क्या करना है, आपने उस स्ट्रेस को यूटिलाइज करना है। हमारे पास दो तरीके का स्ट्रेस होते हैं, हमारे पास दो तरीके का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, यानी अपने सोच के उस स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। दूसरा हमारे पास होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस। हमने क्या करना है, उस स्ट्रेस को यूटिलाइज करना है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमारे एग्जाम्स के लिए हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। जितना जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपकी टेंशन खुद ब खुद कम होती जाएगी। तो अपने स्ट्रेस को यूटिलाइज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ सकें। बेस्ट टाइम टू स्टडी, यानी किस टाइम हम पढ़ें। नॉर्मली हमने देखा है कि कोई, वैसे तो हर एक पर्सनालिटी, हर एक इंसान का अलग अलग पढ़ने का टाइम होता है, यानी उसको कभी कभी अलग अलग टाइम में याद होता है। कुछ लोग रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप अपने दिन को कोई भी हिस्सा यूटिलाइज करें, लेकिन जब भी बैठे फोकस्ड होकर पढ़ें। वैसे अगर हम देखें रिसर्च के लिहाज से, जो हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा जो ब्रेन का, जो आपका ब्रेन है जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था, वो सुबह के टाइम काम करता है, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। यानी अगर आप दिन के 10 घंटे भी पढ़ लें, लेकिन जो आपने सुबह 3-4 घंटे पढ़ा वो इज इक्वल टू हो जाएंगे। तो अगर आप अपना अच्छा टाइम पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ब्रेन को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ब्रेन का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो सुबह का टाइम होता है, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्रेक्स पीरियोडिकली, अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक्स दें। अच्छा देखिए, हमारे पास क्या होता है कि हम सारा दिन बैठ के 3-4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे इस तरह पढ़ते रहते हैं। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप 45 मिनट से 1 घंटे तक आप कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको एक साथ पढ़ें। उसके बाद आप थोड़ी देर में ब्रेक्स ले लें। आप जितना ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक में आप क्या करें, ब्रेक कैसे हो सकते हैं, ब्रेक में आपने कोई और एक्टिविटी करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दें, आप कोई खेलने चले जाएं। आप ब्रेक में क्या करें, आपको जो भी दूसरा कोई काम करने, घर के कोई भी, यानी अपने कोई भी काम करने, तो आप वो ब्रेक्स में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, आप उसमें वो कर लें। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी, खाना खाना है आपको, थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, आप वो करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारे एग्जाम्स आए हमें अपनी नींद का सबसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें जो भी थोड़ी देर सोएं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप सोएं। ऐसा नहीं कि सारा दिन सोते रहें, ऐसा भी नहीं कि सारा दिन जागते रहें। आपकी बॉडी रेस्ट में जाएगी तो सुबह अच्छे से काम कर पाएगी। तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अच्छी डाइट्स लें, जंक फूड या इस तरह की ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, घर का खाना खाएं और प्रॉपर खाना खाएं, फ्रूट्स लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। दूसरा ये चीज़ कि एक्सरसाइज करें। कैसे एक्सरसाइज हो सकती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हो सकती है, माइंडफुल रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हो सकती है, स्ट्रेचिंग हो सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी सारा दिन बैठ के या किसी एक पोजीशन में टायर्ड ना हो। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होगी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपने उसको पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद, आपके पास जो भी पास्ट पेपर्स हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी टेस्ट हुए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। आप उनको सॉल्व करें ताकि आपको पता चले, प्रैक्टिस करें कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा आता है। तो हमेशा प्रैक्टिस करें उन सवालों की, ताकि आपको अंदाजा हो कि एग्जाम्स का पैटर्न के हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। जब भी एग्जाम्स की तैयारी करें तब तक गोल सेट करें और उनके साथ फिर स्टिक हो जाएं। यानी आपके जो भी गोल्स हैं उनको बहुत अच्छे से करें, मुस्तकिल मिजाजी से करें, और जो आपने सेट किया हुआ उसको कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ दें या आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं तो कर लूँगा, मैंने इतना कर लिया, मैं तो और कर सकता हूँ। तो जब भी गोल सेट करें, अपने आप को उस चीज़ के स्टिक रखें कि आप इसको करेंगे। आपने कोई गैप नहीं लेना है, इसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, यानी जो भी पढ़ें वो आप
दूसरों को सिखाएं, उससे आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो आप क्या करें, आपके घर में आपका कोई दोस्त है जो सेम सब्जेक्ट में, या तो आप उसको पढ़ा दें जो भी आप टॉपिक पढ़ें, या आपकी अम्मी है, भाई है, बहन है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको वो अपना पूरा टॉपिक सुना दें। अगर नहीं कर सकते हैं तो शीशे के आगे खड़े हो, मिरर के आगे खड़े होकर खुद अपने आप से बात करें और आप उस चीज़ को एक बताएं अपने आप को। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। और जब आप ये कर रहे हो तो आप अपने आप को, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लें। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं अपने सब्जेक्ट के और टॉपिक लिखें, और उस टॉपिक को अपने जो भी आपने ग्रुप बनाया है, यानी आप किसी और को ऐड करके उसको रिमूव करके उस ग्रुप में आप उस सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम लिख के उसको सेंड कर दें। तो जब आप पढ़ने बैठे तो दोबारा से उस चीज़ को सुने। यानी इस तरह आपकी 2 स्किल्स काम करेंगे। एक तो हम जो है हेयरिंग स्किल्स काम करेंगे जब आप सुन रहे होंगे, और दूसरा जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपकी आई स्किल्स काम कर रहे होंगे। दोनों स्किल्स को आप यूज़ करें और अच्छे से इसको पढ़ने में यूटिलाइज करें। सब्जेक्ट कोई समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, परेशान हो, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि सर के ऊपर से गुजरे। कुछ सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मसला आ रहा है तो आप क्या करें, दूसरों से मदद मांगें। यानी इसमें आपके कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है, या आपको कोई टीचर भी हो सकता है जो आपको इसलिए समझा सकता है। तो अगर कभी इस तरह का इशूज़ आ रहे हैं तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है, आजकल के ज़माने में तो आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं। नहीं मिल रहे, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, अपने दोस्त से पूछे, दोस्त नहीं तो अपने टीचर से पूछे, टीचर आपको गाइड करेगा उससे रिलेटेड। तो बोलने के लिए हिचकिचाएं मत, डरें मत, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं और वो आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे। अपने टाइम को बहुत ही वाइसली यूज़ करें। यानी आप जो भी अपना टाइम यूज़ करें उस पर स्ट्रेस लेने से, पैनिक लेने से, सोचने से उसमें ज़ाया मत करें। अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करें और उस चीज़ के साथ स्टिक हो जाए, उसको फॉलो करें ताकि आप अपना जो टाइम आपने जो अपने गोल सेट किया आप उसको अचीव कर सकें। जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी रूम में पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी फालतू चीज़ें, उन सब चीज़ों को हटा दें। यानी जो भी आपने अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आप सबसे पहले जो भी काम करें ऑर्गेनाइज करके करें। यानी अपने स्टडी टेबल पे आपके पास आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले उस टेबल्स के ऊपर अपनी बुक्स जो आपको चाहिए, जो भी आपको नोट्स चाहिए, जो भी आपको पेन, पेंसिल, मार्कर, जो भी चीज़ें चाहिए अवेलेबल नहीं है तो आप उनको पहले ले लें और उनको बाय करके अपने सामने रखें। ऐसा ना हो कि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको याद हो उससे मैंने नोट्स नहीं लिए, वो प्रेजेंटेशन तो मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं। आपको पढ़ने का मूड हो रहा है, प्रेजेंटेशन आपके पास नहीं होगी तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। आप कहेंगे अच्छा चलो इससे मांगता हूं, तो ये क्या होगा, फिर आपने खुद फोन उठाया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो जो भी नोट्स ले लें, सारी चीजें अपने पास अवेलेबल रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें और फिर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें। जब भी पढ़ने बैठे, जब भी आप रिसोर्सेज यूज़ करें, कोई चीज़ समझ आ रही है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसको स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ताकि जब आपके पास फालतू टाइम हो तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट्स देख लें। यानी जो आप ब्रेक्स ले लें, ब्रेक्स में आपने स्क्रीनशॉट्स देख लिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और वो चीज़ें, आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़रा और क्लियर हो सके। पढ़ने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कोई पोजीशन नहीं होती। आपको खड़े होकर पढ़ा जा रहा है, खड़े होकर पढ़े, बैठ के पढ़ा जा रहा है, बैठ के पढ़े, बस लेट के पढ़ा जा रहा है तो लेट के पढ़े। कोई भी पोजीशन जो है वो आप ज़्यादा देर के लिए ना रखें, अदरवाइज आप थक जाएंगे। वैसे तो बेस्ट पोजीशन सिटिंग में होती है, जिसमें आप एक्टिव महसूस करते हैं और आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से पॉजिटिव अच्छे से बात करना स्टार्ट करें। ये मत कहें मेरे तो एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम भी नहीं किया, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे करूंगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं अटेन कर पाऊंगा, मैंने सोचा हुआ ये था लेकिन मैं अब अपने गोल्स चेंज करूँ। नहीं, आपको ये बातें नहीं करनी है अपने आप से। आपने हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी। आई कैन अचीव, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं मेहनत करूँगा। और जैसे आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए, डोंट थिंक अबाउट दैट। यानी जो भी आप पेपर दे के आए हैं, आपने कैसा दिया, किस तरह का दिया, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें। जो आपने करना था आप कर चुके और अब आप अपना करके आ चुके। आपका बेस्ट टाइम वही था कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, जब आप एग्जाम्स के टाइम पे बैठे हुए थे। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, यानी अगर कल परसों जो भी दिन बाद आपको जो नेक्स्ट एग्जाम है, आप अपने उस पर अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो जो आपने चीज़ें कर ली उसके बारे में मत सोचें। नॉट द क्राइटेरिया टू जज एनीवन्स एबिलिटी। एग्जाम्स को एक क्राइटेरिया नहीं किसी भी इंसान की एबिलिटीज चेक करने के लिए। अगर आपके एग्जाम्स में इतने अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, पेपर्स अगर आपके नहीं आ पा रहे हैं, तो डजंट मीन कि आप जो है उस चीज़ को सवार कर लें। क्योंकि कोई भी इंसान कितना अच्छा है, कितना एबल है, कितना काबिल है, वो उसके एग्जाम जज नहीं करता। तो स्ट्रेस मत लें। मैंने आपके साथ जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं, आप उन पे अमल करें और इस अपने जो एग्जाम से नंबर है उनको बेहतर बनाएं। ये मैंने आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं जिन पे आप अमल करते हुए अपने एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं।
अगर आप चाह रहे हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।